हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9th में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 2.5 में प्रश्न क्रमांक 9 का दूसरा प्रश्न करेंगे और इसके पहले हम लोग पहला प्रश्न कर चुके हैं। ये दोनों ही परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इन्हें बहुत अच्छे से समझ लेना है और उसके बाद आपको एक बार अभ्यास करके ज़रूर देखना है, क्योंकि आप प्रैक्टिस करोगे तभी आप पे ये अच्छे से बनने लगेंगे। तो चलिए अब हम दूसरे प्रश्न को अलग से लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने दूसरा प्रश्न लिख लिया, इसके बाद हम इसको लिख लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे ये LHS है और ये RHS है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि इस तरफ वाले पक्ष को लेना है, क्योंकि ये ज़्यादा विस्तृत है तो इसको हम गुणा कर सकते हैं, और ये छोटा सा शॉर्ट पद है तो इसको हम आगे नहीं ले जा सकते। तो हम क्या करेंगे कि इस पद को सॉल्व करेंगे और इससे हम यदि ये ले आए तो इसका मतलब है कि दोनों पद बराबर हैं, तो हम RHS ले सकते हैं। इसके पहले जो हमने पहला क्वेश्चन किया हुआ है वो भी बिल्कुल इसी तरीके से है। तो क्या करेंगे, इस तरफ वाले पक्ष को बोलते हैं LHS और ये वाले को बोलते हैं RHS। तो राइट हैंड साइड लेंगे सबसे पहले, तो RHS लेने पर आप बायां दायां भी लिख सकते हैं। ये वाला बायां पक्ष हो जाएगा और ये वाला दायां पक्ष हो जाएगा। तो RHS लेने पर तो ये वाला हम पूरा लिख लेते हैं। तो x माइनस वाई और x वर्ग प्लस एक्स बाई प्लस वाई वर्ग, ये हमने लिख लिया। अब इसके बाद यहाँ पे मेन जो बात है, पहले कोष्टक की पहली संख्या आपको बाहर लिखनी है और दूसरा कोष्टक ज्यों का त्यों लिख देना है। एक्स वर्ग धन एक्स बाई धन बाई वर्ग। उसके बाद पहले ही कोष्टक की जो बची हुई संख्या है उसको बाहर लिखना है। तो बची हुई क्या है, माइनस बाई। अगर यहाँ पे प्लस होता तो केवल आप बाई यहाँ पे लिखते, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो वो माइनस भी आपको लिखना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे लिखोगे माइनस बाई और ये पूरा का पूरा ब्रैकेट फिर से लिख देना है, एक्स वर्ग प्लस एक्स बाई प्लस बाई वर्ग। यहाँ पे क्या है, पहले कोष्टक की पहली संख्या बाहर लिखना है और दूसरा ब्रैकेट आपको ज्यों का त्यों लिख देना है उसके साथ में गुणा में, और फिर पहले ही कोष्टक की बची संख्या को बाहर लिखकर ये कोष्टक ज्यों का त्यों लिख देना है। इसका मीनिंग ये हुआ कि इसका गुणा भी इसमें होना है और इसका गुणा भी इसमें होना है। तो अब देखिए, ये हमने लिख दिया। अब इसका गुणा इसमें भी होगा, इसका गुणा इसमें भी होगा और इसका गुणा इसमें भी होगा। तो उसी तरीके से ये माइनस जो बाई आपको दिख रहा है, इसका गुणा भी इन तीनों पदों में होगा। तो कैसे होगा, आइए एक एक स्टेप अच्छे से समझते हैं। तो बराबर के नीचे बराबर हमने लगा दिया। अब x का गुणा पहले इसमें करेंगे एक्स वर्ग में, तो 2 की घात और यहाँ पे 1 की घात, तो टोटल कितने की हो जाएगी, 3 की घात। इसके बाद प्लस लगा है तो प्लस। अब x का गुणा x बाई में करोगे तो देखिए, x का गुणा x बाई में जब आप करोगे तो x का तो x वर्ग हो जाएगा और बाई ज्यों का त्यों रहेगा। इसके बाद प्लस है तो प्लस। अब x का गुणा बाई वर्ग में करोगे तो x अलग चीज है और बाई वर्ग अलग चीज है, यानी x अलग पद है, बाई अलग है, लेकिन x का बाई वर्ग में करोगे तो ये साथ साथ में लिख जाएगा x बाई वर्ग, x बाई वर्ग। इसके बाद माइनस बाई का गुणा साथ में होता जाएगा तो माइनस चिन्ह अलग से आता जाएगा। तो सबसे पहले तो माइनस, और बाई का एक्स वर्ग में होगा तो आएगा बाई एक्स वर्ग। फिर देखिए माइनस प्लस, सबसे पहले अब चिन्हों का गुणा होगा, क्योंकि माइनस हो तो इस बात का ध्यान रखना होता है कि हमें चिन्हों का, इसके पहले वाले क्वेश्चन में प्लस था तो उसमें हमें चिन्हों का नहीं ध्यान रखना था, लेकिन यहाँ पे तो माइनस है तो माइनस प्लस का क्या होगा, माइनस, और बाई का एक्स बाई में होगा तो बाई का तो बाई वर्ग हो जाएगा और एक्स ज्यों का त्यों, तो एक्स बाई वर्ग। देखिए बाई का बाई में हुआ तो क्या हो गया, बाई वर्ग एक्स ज्यों का त्यों। इसके बाद माइनस बाई का गुणा बाई वर्ग में होगा, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले चिन्हों का ध्यान रखना है, तो प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस, और बाई का गुणा बाई वर्ग में करोगे तो क्या आएगा, बाई घन आ जाएगा इस तरीके से। अब हम देखते हैं आगे, यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है उसको देखते हैं। जैसे यहाँ पे x वर्ग बाई है, x वर्ग वाला ढूंढें कहाँ पर है, और x वर्ग वाला ये है।
तो एक्स वर्ग के साथ में ये भी वाई है, तो ये एक्स वर्ग वाई है और ये भी एक्स वर्ग वाई ही लिखा है, बस अपोजिट लिखा है यानी उल्टा लिखा है, पहले वाई लिख गया है उसके बाद एक्स वर्ग है। तो यहाँ पे एक्स वर्ग वाई है, यहाँ पे एक्स वर्ग वाई है, लेकिन ये माइनस का ये प्लस का तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये एक्स वाई वर्ग है, वाई वर्ग वाला ढूंढ लेते हैं और ये है वाई वर्ग वाला, तो ये प्लस का है और ये माइनस का है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, एक्स घन माइनस वाई घन। तो यहाँ पे आप लिखोगे एक्स घन माइनस वाई घन, तो यही आपका क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे यही आपका LHS है यानी लेफ्ट हैंड साइड। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, यही हमारा LHS है, लेफ्ट हैंड साइड। तो इसलिए आपका जो LHS है वो RHS के बराबर है और ये आपका सिद्ध हो जाएगा। तो आप सिद्ध लिख सकते हो या फिर आप लिख सकते हो प्रूव्ड। और ये परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, दोनों प्रश्नों की आपका जो सॉल्यूशन है इनका अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। आप सबसे पहले आपका काम है आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिए। यहाँ पे भी उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया है। यदि आपको समझ में आ गया है तो मुझे कमेंट में बताइए और आप यहाँ पे लाइक करिए ताकि मेरा हौसला और भी बढ़े आपको पढ़ाने के लिए। थैंक यू।